नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको शुगर के प्रति एक ऐसा छोटा सा टिप्स बताने जा रहा हूँ जिससे कोई भी व्यक्ति जिसका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो एक आधे घंटे में उसकी शुगर जो है वो बिना किसी दवाई के अपने आप जो है नॉर्मल आ जाएगी। और दोस्तों, ये दवाई नहीं है। अगर इस चीज़ का आप 2 चुटकी भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी जो शुगर है वो ऑटोमेटिकली एक नॉर्मल रेंज में आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, एक्चुअली बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये जो हमारा पाचन तंत्र है, जिसके बिगड़ने से हमें शुगर की प्रॉब्लम होती है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो हमारा एंट्रीनल ग्लैंड है, जो नाभि किडनी से ऊपर होता है और नाभि जिसका एरिया है, तो ये जो एंट्रीनल ग्लैंड है वो हमारे पाचन तंत्र को, या नाभि का जो स्थान है वो पाचन तंत्र का नियंत्रण करता है। और उसकी वजह से जब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाते, तो हमारा जो पैनक्रियाज है वो सही ढंग से जो इंसुलिन है बॉडी में वो सक्रिएट नहीं कर पाता। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहुत सारी कॉमन चीज़ है कि जब भी हम कोई चीज़ घर में खाना बनाते हैं तो पहले अक्सर ऐसा होता था कि हमारे घरों में जो मिर्च मसाला है, तड़का है, या ज़्यादा तेल का इस्तेमाल है, वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में करते थे। लेकिन आज की डेट में क्या है, अगर आप मिर्च मसाला भी डालते हैं तो बिल्कुल तीखा होगा, खूब उसमें तेल या घी डाला होगा, और जिसकी वजह से हमारा ये जो पाचन तंत्र है, नाभि स्थान जो है, सोलर प्लेक्स जिसको कहते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो पैनक्रियाज है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो प्रॉपर ढंग से इंसुलिन वो सक्रिएट नहीं कर पाता। अब हमारे जो पुराने ज़माने के लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, वो एक सिस्टम से तड़का भी लगाते थे। तो इसका एक सिस्टम होता था, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जीरा, और उसमें भुनी हुई हींग। तो जितने भी आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए वो चीज़ें डालते थे। लेकिन आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है उसका नाम है हींग। और दोस्तों, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% लोगों ने, 90 या 95% लोगों ने हींग को खाना छोड़ दिया है। और जिसकी वजह से हमें किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, वो एक आपका शुगर आ गया, दूसरा पेट में गैस, और तीसरा हार्ट में आर्टरीज, आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है वो जम रहा है डे बाय डे। हार्ट अटैक की बीमारियां डे बाय डे बढ़ रही हैं, और ब्लड प्रेशर की बीमारियां भी आपको पता है कि दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। और यही कारण है कि जो हमने हींग खाना छोड़ दिया है, यानी कि हमारे घरों में माताओं ने, बहनों ने हींग डालना छोड़ दिया है। यानी कि 50% मैं इनको भी दोषी ठहराता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही हमारे जिस्म के लिए एक लाजवाब चीज़ है, और जिसकी वजह से हमारे जो घर के मेंबर हैं वो हमारे डे बाय डे जो मेंबर हैं वो बीमार होते जा रहे हैं। उनको ये चीज़ें कॉमन होती जा रही हैं दिन प्रतिदिन। जैसे मैंने पिछले थोड़ी देर पहले कहा कि जितनी मैंने बीमारियां आपको गिनाई, यानी कि जितनी बीमारियां हैं हींग को ना खाने की वजह से हैं। दोस्तों, बड़ा कॉमन सा पॉइंट है ये। जब हमारा पाचन तंत्र ठीक होगा तो हमारा जो पेनक्रियाज है वो भी बराबर मात्रा में इंसुलिन सिक्रीट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम हींग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे पाचन तंत्र को, हमारे नाभि स्थान को बिल्कुल एक जो उसका कार्य है उसको ठीक कार्य करने में ये मदद करता है।
क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर से बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है। वातनाशक भी है, पेन किलर भी है। एक चीज़ मैं भूल गया कि हींग से एक और जो बहुत बड़ी बीमारी कटती थी वो क्या थी? बात। और बात की वजह से क्या होता है, जितनी भी आपकी सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द, ये सारी की सारी प्रॉब्लम है हींग को छोड़ने की वजह से हुई है। क्योंकि हींग जो है वो वातनाशक भी है। और इतनी सारी बीमारियां, और कारण सिर्फ एक, हमारे घरों में हींग का यूज़ ना करना। अब आप बताइए कि ये दवाई नहीं है, ये एक नेचुरल तौर पर बहुत बड़ी औषधि है ये। और एक हमारे जो बुज़ुर्ग लोग इसको इस्तेमाल करते थे तो वो पागल नहीं थे जो इस चीज़ को यूज़ करते थे। दोस्तों, इसमें एक और चीज़ आती है कि हींग तो एक ऐसी दवा है कि जैसे अगर इसको थोड़ा सा पानी के अंदर घोल दिया जाता है और मान लीजिए किसी के घर में बड़े बुजुर्ग या बच्चे को पेट में दर्द है, पेट में अफारा है, अगर उसको पानी में घोल के या तेल में घोल करके उसको पेट के ऊपर लगा दिया जाता है, यानी कि पोछा मार दिया जाता है, तो पेट में उसको तुरंत राहत मिलना शुरू हो जाती है। देखिए, बाहर से ही उसका प्रयोग करने से आपके पेट का दर्द, पेट की गैस जो है वो समाप्त हो जाती है। बच्चों को जैसे पहले डॉक्टर वगैरह कम हुआ करते थे, तो वो जो नाखून हैं इनके ऊपर जो तेल में, सरसों के तेल में वो उसको घोल करके नाखूनों के ऊपर लगाते थे और बुखार जो था, बच्चों का टेम्परेचर जो था उतर जाता था। तो हींग में इतनी पावर है। दोस्तों, बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे इसके ऊपर मेरे वीडियो आएंगे। तो कहने का मतलब है जो एक बहुत बड़ी जड़ है, आप खुद क्रिएट करी है हम लोगों ने बीमारियाँ। तो ये जो जड़ मैंने आपको बताई, क्योंकि हमारे बच्चों ने हींग खाना छोड़ दिया है। हम परांठे खाते थे पहले, उसमें भी हम हींग का यूज़ करते थे, अजवाइन डालते थे। वो परांठा जो है वो भी जल्दी डाइजेस्ट होता था। यही कारण था कि पहले परांठे भी जल्दी पच जाते थे। तो अब इसमें एक मेन चीज़ आ जाती है कि अगर आप नियमित रूप से, अब हींग का यूज़ कैसे करना है आपने ये बड़े गौर से समझिए आप, कि आप बिना किसी दवाई के, आपका शुगर जो है वो मान लिया 400-500 जा रहा है, अगर वहाँ आपकी दवाई भी काम नहीं करे, अगर इसको साथ में लेना शुरू कर देंगे तो आपका जो शुगर लेवल है वो नेचुरल तौर पर घटना शुरू हो जाएगा। तो हींग का प्रयोग आपने कैसे करना है, इस बात के ऊपर ज़रा गौर फरमाएंगे और ध्यान से सुनेंगे। हींग को प्रयोग करने का एक तरीका है। अगर आप हींग डायरेक्टली खा लेते हैं तो उससे उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। कच्चा हींग कोई ना खाए। और हींग जो है ये एक, जैसे हींग का पेड़ होता है ये, उसमें से दूध निकलता है। और दूध जो है वो सूख कर बाद में ये हार्ड फॉर्म में आ जाता है। तो हींग जो है कभी भी आपने खाना है तो हींग को आपने तवे के ऊपर भून लेना है। उसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है, घी या तेल लगा कर नहीं भूनना है। हल्की आंच के ऊपर, तवे के ऊपर इसको आपने भून लें और भूनने के बाद इसको आप सुरक्षित रख लें। फिर क्या करें, जब भी आपने हींग का इस्तेमाल करना है, किसी को भी बीपी हाई है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट में प्रॉब्लम है, या फिर आपको दर्दों से संबंधित कोई दिक्कत है, तो आप हींग को भून करके जितना एक गेहूं का दाना होता है उतना सा टुकड़ा उठाइए, गेहूं के दाने जितना। गेहूं का दाना नहीं लेना साथ में, सिर्फ मैंने एक आपको एक मेजरमेंट बता रहा हूँ, इसका नाप तोल बता रहा हूँ कि जितना गेहूं का दाना होता है सिर्फ उतना सा ले करके उसको पीस करके पाउडर कर लेना है। और उसको आपने सुबह खाली पेट गुनगुने पानी से उसको ले लेना है। उसमें आप हल्का नमक भी डाल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे शुगर पेशेंट हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है, तो इसके लेने से वो कॉन्स्टिपेशन जो है वो भी ठीक आएगी। तो दोस्तों, हालांकि ये जो मैंने तरीका बताया आपको, बेशक ये चीज़ जो है आपकी शुगर को जड़ से ख़त्म करे या ना करें, लेकिन इतना ज़रूर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप हींग से अपनी शुगर को एक प्रॉपर लेवल में ला सकते हैं और आप डे बाय डे अपने आप को स्वस्थ
महसूस करते जाएंगे अगर आप साथ में थोड़ा थोड़ा परहेज भी रखेंगे, क्योंकि शुगर वालों को जैसे परहेज की बहुत ज़रूरत होती है, तभी बीमारी आती है। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि जिस किसी को भी टाइप 1 शुगर है, टाइप 2 है, जो भी है, अगर आप ऐसे हींग का प्रयोग डेली करते जाएंगे, या अगर आपने ऐसे नहीं खाना है तो जैसे आपकी दाल सब्जी होती है उसमें आप उतना जितना मैंने बताया आप हींग डाल दीजिए। आप इसको 2 टाइम भी ले सकते हैं, और अगर कोई छोटा बच्चा है उसको थोड़ा डोज जो है आप कम कर दीजिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जन कल्याण के लिए आप इसको शेयर करेंगे, और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।